दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आज नेक्स्ट 3 इंग्लिश मैन का वीडियो, उनके वर्क का। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और थर्ड वन इज़ द लॉर्ड रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने क्या बताया है। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बताया था लॉर्ड डफरिन के बारे में, और लॉर्ड मिंटो के बारे में, और लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड डफरिन का सिंपल से एक ट्रिक क्या था कि डफरिन मीन्स डफली, अर्थात ये डफली बच गया, यानी कि आईएनसी की स्थापना जो हुआ था उस समय मतलब कि आईएनसी की स्थापना होने से इंडियन फ्रीडम का डफली बच गया था। तो आई कैन से कि ये डफरिन से या डफली से मुझे याद रहा है कि डफरिन, लॉर्ड डफरिन के शासन में ये इस तरह का आईएनसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद डफर का समूह इन्होंने बोला था, ये डफरिन नहीं है, डफर का समूह बोला था कि ये जो समूह है आईएनसी का समूह, इंडियन नेशनल कांग्रेस का समूह, ये डफर का समूह है। तो इस तरह से मैं याद रख सकता हूँ। और ये एक और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से लेकर 1905 तक रहा। ये इसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। जैसे बंगाल के विभाजन 1905 में, क्रैकिंग ऑफ बंगाल, सी फॉर कर्जन, तो सी फॉर कर्जन, सी फॉर क्रैकिंग। फिर सी फॉर कमीशन, इस शासनकाल में बहुत सारे कमीशन बने, जैसे अकाल कमीशन, पुलिस कमीशन, सिंचाई कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, रेलवे कमीशन। और थर्ड वन वाज सी फॉर क्रैकिंग, सी फॉर कमीशन, सी फॉर कन्वर्टिंग, अर्थात इंग्लिश गोल्ड करेंसी को इंडियन करेंसी में तब्दील किया गया। और सी फॉर कॉरपोरेशन एक्ट, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट इसी के अंतर्गत बना था। और ये थर्ड वन इज द लॉर्ड मिंटो टू। इसमें एम फॉर मिंटो, इसे आराम से मैं पता लगा सकता हूँ कि एम फॉर मिंटो मीन्स एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर मार्ले मिंटो रिफॉर्म, और एम फॉर मतभेद अर्थात सूरत विभाजन। तो ये मैं बता सकता हूँ एम फॉर मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी में, और मतभेद सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई लास्ट वीडियो में। अब आते हैं नए 3 इंग्लिश मैन के बारे में। या न्यू जो इंग्लिश मैन है वो है लॉर्ड हार्डिंग, जो 1910 से 1916 तक रहे। हार्डिंग, इससे इस नाम से मालूम पड़ जाएगा कि बहुत सारे इंसिडेंट इनके नाम से मिलते जुलते हैं। जैसे सबसे पहले हार्डिंग मीन्स हार्दिक, इसका हार्दिक अभिनंदन हुआ था किनका महात्मा गांधी 1915 में भारत में आए, ये तो ये समझ सकते हैं कि इंडिया में उनका हार्दिक अभिनंदन हुआ था। और जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी आए थे 1911 में, इनका भी हार्दिक अभिनंदन हुआ था। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जैसे मुझे हार्डिंग के बारे में या उनके इंसिडेंट के बारे में मुझे ज्ञान करना है, तो उनके नाम से पता चल जाएगा। हार्डिंग मीन्स हार्दिक, मीन्स महात्मा गांधी का अभिनंदन, और जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी 1911 में आना, दिल्ली दरबार बनना। और एक और है कि जैसे एक और इंसिडेंट, बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था जब ये दिल्ली दरबार आए थे जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी, तो उन्होंने ही कैपिटल चेंज किया था कोलकाता से न्यू दिल्ली को। तो कह सकता हूँ किसी भी देश का जो हार्ट होता है या हृदय होता है वो राजधानी होता है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें राजधानी के बारे में भी इंसिडेंट हुआ था, वो है कोलकाता को न्यू दिल्ली बनाना। तो मैं कह सकता हूँ कि हार्डिंग से नाम है, हार्डिंग नाम से 3 नाम मिलते जुलते रहते हैं। हार्डिंग से हार्दिक अभिनंदन, जिसका महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम। और थर्ड वन इज द हार्ट, मतलब किसी भी देश का कैपिटल हार्ट होता है तो वो कोलकाता से न्यू दिल्ली। और साथ ही साथ एच फॉर हार्डिंग है, तो एच फॉर हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था 1914 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। और यहीं आगे जाकर मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और उसके जो कुलपति भी यहीं लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था जब वो रिटायर हुए थे। तो और इस तरह, और सबसे बड़ा जो इसका ट्रिक है, अभी आपने हार्दिक देख लिया, एच फॉर हिंदू देख लिया, एक एच फॉर नया ट्रिक है, वो है हार्डेस्ट, यानी वर्ल्ड का दुनिया का सबसे हार्डेस्ट डे अर्थात प्रथम विश्व युद्ध जो 1916 में इसी समय इन्हीं के शासनकाल में आरंभ हुआ था। और एक और भी कह सकते हो कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम भी फेंका गया था 1921 में, बट इनके शासनकाल में नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट इंग्लिश मैन। अब आते हैं चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश मैन था। इनके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले चेम्सफोर्ड के सिमेट्रिक से बात बता सकता हूँ। चेम्सफोर्ड मीन चंपारण, चे से चंपारण, तो चंपारण की घटना हुई थी चेम्सफोर्ड के अंतर्गत हुई थी। तो इसका एक ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे लॉर्ड रीडिंग के साथ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में मालूम था हार्दिक से, उस तरह चेम्सफोर्ड को मैं ट्रिक बना सकता हूँ, चे से चेम्सफोर्ड, चे फॉर चंपारण। तो इसका एक ट्रिक एक वाक्य में है कि चेम्सफोर्ड का जो शासन हुआ था 1916 से 1921 तक बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी नींव साबित हुई थी। पहला है, गांधी होम लखनऊ से चंपारण जलेबी रोल खा के अकेले गए। तो ये चेम्सफोर्ड के अंतर्गत, अगर ये लाइन आप याद रखो है कि गांधी होम लखनऊ से चंपारण जलेबी रोल खा के अकेले पहुँचे। और होम मीन्स होम रूल लीग, यानी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुए थे, जो एनी बेसेंट के दौरान हुई थी। फिर
होम लखनऊ, लखनऊ मतलब लखनऊ पैक्ट, जो आई थिंक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी 1916 में। फिर चंपारण, यानी चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत ही फेमस मूवमेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, किसके रिकमेंडेशन होता है। इनके डिप्थ में नहीं जाऊँगा, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप मोटा मोटी ये पता कर सकते हो कि इनके शासनकाल में कैसा कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो चेम्सफोर्ड में ये ट्रिक है, होम लखनऊ, गांधी होम लखनऊ से चंपारण जलेबी रोल खा के अकेले पहुंचे। अर्थात होम मतलब होम रूल लीग, लखनऊ मीन्स लखनऊ पैक्ट, चंपारण मीन्स चंपारण सत्याग्रह, जलेबी मीन्स जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, और रॉल मतलब रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 में हुआ था। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1919 में रॉलेट एक्ट में क्या था, बट अभी ये ट्रिक याद रखिए। खाके मतलब खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो तुर्की के खिलाफ, जितने खलीफों के विद्रोह के खिलाफ सपोर्टिंग में यहाँ के मुस्लिम उतर गए थे, उनको सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। तो 1920 से 1922 में हुआ था। और ये अकेले मीन्स नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट। तो ये जो ट्रिक है, एक बार अगर आप याद रखोगे तो चेम्सफोर्ड के अंतर के शासनकाल में जितने भी काम किए गए उनके बारे में पता कर सकते हो। वो क्या है कि गांधी, यह तो मालूम है चेम्सफोर्ड के दौरान गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो वो था, गांधी होम लखनऊ से चंपारण जलेबी रोल खा के अकेले पहुंचे। होम से होम रूल लीग, लखनऊ से लखनऊ पैक्ट, चंपारण से चंपारण सत्याग्रह, जलेबी से जलियांवाला हत्याकांड, रॉल से लोरेल खा के मैंने खिलाफत आंदोलन, अकेले मत नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट। तो ये ट्रिक हमेशा पे याद रखिए, इसके बारे में विस्तृत बात करूँगा, पर फिलहाल आप ट्रिक्स याद रखिए। हाँ दोस्तों, अब आते हैं ये जो लास्ट और थर्ड इंग्लिश मैन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मेनी क्वेश्चन कम्स इन योर कंप्यूटिंग एग्जाम्स, ऑलवेज इट कम्स। सो दैट वाज द लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के नाम से आप याद रखते हैं, रीडिंग मतलब रेड, रेड मारना। तो रेड किस लिए मारा गया? तो सीपीआई, या बोल सकते हो सिपाही, सिपाही ने चोर से सब राज जानकर ट्रेन डकैती और आरएसएस लीडर स्वामी श्रद्धानंद के मर्डर के लिए रेड मारा। अर्थात सीपीआई मतलब सिपाही। तो सीपीआई की स्थापना 1921 में एम एन रॉय ने की थी। सीपीआई स्थापना सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है जो स्वतंत्र भारत में, आईएनसी के बाद। तो सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है आजकल, तो 1921 में एम एन रॉय ने स्थापना की थी। तो इसमें ट्रिक के थ्रू चोर से मालूम पड़ता है, चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, जिसके से दुखी होकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना आपको हटा दिया था। तो ये चोरा चोरी कांड, चोर से चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। स्वराज मतलब कि स्वराज पार्टी की स्थापना, ये स्वराज पार्टी के समय चित्रंदर दास और कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने उसे 23 में किया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर आता है कि स्वराज पार्टी, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी और किसके कारण हुई थी। फिलहाल आप याद रखिए, स्वराज मीन स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, वो ही मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास की। फिर एक ट्रेन डकैती, ऑफकोर्स इट इज़ नोन, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है जो ये था ट्रेन डकैती, जो काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता है। ये हुआ था 1925 में। और आरएसएस स्टेबलेशन, जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसका जो फाउंडेशन हुआ था, या कह सकता स्थापना हुआ था 1925 के में ही हुआ था। और एक और था कि स्वामी श्रद्धानंद, एक बहुत ही बड़े आरएसएस लीडर थे, उनका मर्डर जो अक्सर एग्जाम में आता है, यूपीपीएससीएस और जो हाई लेवल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। समटाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एसएससी एंड लोअर एग्जाम्स, तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। स्वामी श्रद्धानंद मर्डर कब हुआ था? तो ये बहुत ही बड़ा आरएसएस लीडर थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, उनको मर्डर 1926 में कर दिया गया था। तो मैं इस ट्रिक, जैसे लॉर्ड रीडिंग आया, रीडिंग से तुरंत याद रखे रेड मारना। रेड क्यों मारा गया, कौन मारता है? तो सिपाही ने चोर से। क्यों? सिपाही ने चोर से सब राज जानकर ट्रेन डकैती और आरएसएस मर्डर के लिए रेड मारा। तो सिपाही से सीपीआई, चोर से चोरा चोरी कौन, सब राज से स्वराज पार्टी, ट्रेन डकैती मीन्स काकोरी ट्रेन डकैती, आरएसएस स्टेबलेशन, और फिर स्वामी श्रद्धानंद मर्डर। तो ये बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता के पहले हुआ था, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत इस ट्रिक की है कि एक सिलसिलेवार ढंग से, ये नहीं कि जैसे 1921 में सिपाही विद्रोह हुआ तो सिपाही ने चोर भी 1921 के बाद 1922 में हुआ, से सब राज में स्वराज पार्टी 1923 में हुआ, ट्रेन डकैती यानी 1925 में हुआ, आरएसएस लीडर 1925 में हुआ था, स्वामी श्रद्धानंद मर्डर 1926 में। अर्थात ये ट्रिक न केवल एक पूरे पर्टिकुलर इंग्लिशमैन के इंसिडेंट है, बल्कि उनका सीक्वेंस वाइज है। अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आपको भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना के बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है, ट्रेन डकैती, काकोरी हत्याकांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, चोरा चोरी कांड,
ये सब एक टेबल में दे रहा है तो उनको मिलान करने के लिए होता है। तो उस सब का भी एकमात्र सोल्यूशन ये ट्रिक। अगर हम इस ट्रिक को जान लें कि सिपाही ने चोर से सब राज जान का ट्रेन डकैती आरएस मर्डर की रेड मारा, तो ऑफकोर्स सब राज जाना, तभी ट्रेन डकैती आरएस रेड मारा। तो स्वराज, सबसे पहले स्वराज पार्टी हुआ होगा, तब ट्रेन डकैती हुआ होगा, सब आरएस सेलिब्रेशन हुआ। तो इस तरह से इस ट्रिक के सहारे हम सब के बारे में पता कर सकते हैं। तो अभी मैं ये 3 के बारे में बताया हूँ, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 1 से 2 बचे हुए हैं इंग्लिश में, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ इनकरेज इट सो दैट आई कुड मेक गुड वीडियो फॉर यू। थैंक यू।